Let's talk about how to prepare for interview, खासतौर पे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए। ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जिन्होंने किसी भी जगह इंटरव्यू पास किया हो, लेकिन खासतौर पे इसका ताल्लुक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से है। आज के वीडियो में हम 2 से 4 पॉइंट्स के सिलसिले में बात करेंगे जो यकीनी तौर पर आपके लिए बहुत हेल्पफुल और यूजफुल हो सकती हैं। जैसे कि हम सबसे पहले बात करेंगे कि पैनल मेंबर्स और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दूसरा कि इंटरव्यू रूम में या इंटरव्यू के दिन आपकी जो आउटर लुक है उसे किस तरह होना चाहिए। फिर जब आपसे कहा जाता है कि इंट्रोडक्शन, तो ये सबसे पहला सेगमेंट होता है आपके इंटरव्यू का और उसमें आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। फिर उसके बाद अक्सर तौर पर लेक्चरर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, खास तौर पे जो टीचिंग से कंसर्न जॉब्स होती हैं, उनमें डेमो के लिए ज़रूर कहा जाता है। अब उस डेमो के लिए आपको किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए, ये भी हम बात करेंगे। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि आपसे सवाल किन चीज़ों के मुतालिक किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है, पॉइंट है हमारा पैनल मेंबर्स। जो लोग आपसे इंटरव्यू ले रहे होते हैं, वो 3 से 4 के दरमियान होते हैं। एक चेयरमैन होता है उसका ऑर्गेनाइज़ेशन का, एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है, एक ऐसा बंदा होता है जो साइकोलॉजिस्ट होता है, 3 इस तरह हो सकते हैं। और एक जो होता है वो कभी-कभी ये होता है कि जनरल नॉलेज से रिलेटेड। अब ये चारों लोग मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस करते हैं और एक बात याद रखें, जब आप बात कर रहे होते हैं तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है उसे भी नोट किया जाता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसमें कॉन्फिडेंस है, हेजिटेशन है। एक बात ये है कि जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं, यकीनी तौर पर कुछ हेजिटेशन, कुछ नर्वसनेस, इट इज क्वाइट नॉर्मल। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि अगर आप कॉन्फिडेंट होकर जाते हैं तो इससे ये साबित होता है कि आप एक मैच्योर और इन्फॉर्म्ड, वेल इन्फॉर्म्ड पर्सनैलिटी हैं। तो दूसरा हमारा जो इस सिलसिले में पॉइंट है वो है कि जब आप इंटरव्यू रूम में एंटर हों या इंटरव्यू के दिन जा रहे हो तो आपकी अपीयरेंस किस तरह होनी चाहिए, आपको क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं। एक बात हमेशा याद रखें कि कोई न्यूट्रल कलर्स पहने, ना बहुत ज्यादा भड़कीले और ना ही बिल्कुल फीके रंग, बल्कि ऐसी चीज पहने, इस तरह के कपड़े पहने जो आंखों को भले लगे, क्योंकि ये सबसे पहला इंप्रेशन होता है आपका इंटरव्यूअर पर। अब जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो जो सबसे पहला सेगमेंट होता है वो होता है इंट्रोडक्शन। ये मौका आपके हाथ में होता है जब आप अपने इंटरव्यूअर को, जो आपसे इंटरव्यू ले रहा है, उसे बहुत अच्छे तरीके से अपनी ग्रिप में रख सकते हैं, उसे गाइड कर सकते हैं कि वो आपसे क्या पूछे क्या ना पूछे। तो इंट्रोडक्शन में आप इस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाएं अपने आप को, जैसे कि अपना नाम, होम टाउन बता सकते हैं आप, और इसके अलावा अपना इंटरेस्ट बताएं, करंट आपकी जो एंगेजमेंट्स हैं उनके बारे में बात करें। लेकिन इट नीड टू बी अलाइन विद योर जॉब। जैसे अगर टीचिंग कर रहे हैं तो टीचिंग के लिए जो इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपकी जो आप बात बयान कर रहे हैं वो उसे आपके सब्जेक्ट और टीचिंग दोनों से मेल होना चाहिए उसका। क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे ही आप अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं तो जो इंटरव्यू होता है वो सबसे पहला सवाल आपसे उसी चीज में से करता है। तो यहाँ आपको ये मार्जिन है कि आप कौन सी चीजें डिस्कस करते हैं, वो करें जिनमें आप एक्सपर्ट हो। फिर जब टीचिंग जॉब्स होती हैं तो उनमें खास तौर पर डेमो होता है। अब डेमो में आपने क्या करना है, हमेशा अपने घर से प्रिपेयर होकर जाएं इंटरव्यू के लिए कि आपने किस चीज पर डेमो देना है, और उस चीज में आपको एक अच्छी एक्सपर्टी होनी चाहिए। और डेमो देते हुए 2 से 3 चीजों का ख्याल रखें। एक चीज ये कि टॉपिक इंटरेस्टिंग लें। आपके सब्जेक्ट में बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक होंगे जो हर किसी को अच्छा लगे, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि आप कौन सी मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं, ट्राई टू कीप इन योर माइंड कि इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू डील विद लार्ज क्लासेस।
तो उस लिहाज से आपको पता होना चाहिए कि लार्ज क्लासेस में आप किस तरह मूव करेंगे, कैसे पढ़ाएँगे। तो वहाँ आप इस चीज़ का ज़िक्र करें, छोटे लफ्ज़ों में, बहुत ही प्रिसाइज़ लैंग्वेज यूज़ करें और बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखनी ना शुरू कर दें। सिर्फ़ टॉपिक लिखें और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करें, बयान करें और अपने दिमाग में एक ऑर्गेनाइज़्ड टाइम लगा दें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ती 4 से 5 मिनट लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब जब हम आते हैं कि आपसे किस तरह के सवालात किए जाते हैं, तो ये याद रखें कि जब आप टीचिंग के लिए जाते हैं, तो आपके पास एक इंटरव्यू लेटर आता है। उसमें ज़्यादातर चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं कि आपसे जनरल नॉलेज पूछी जाएगी या नहीं, करंट अफेयर्स पे बात होगी या नहीं, या सिर्फ़ सब्जेक्ट डिस्कस किया जाएगा। तो उस चीज़ को अपनी नज़र में ज़रूर रखें और उस लेटर को गौर से पढ़ें, देखें और फिर अपनी प्रिपरेशन को उसी लिहाज से करें। ये ज़रूरी होता है कि जब आपसे टीचिंग जॉब्स में जब इंटरव्यू होता है, तो उसमें आपसे इर्द-गिर्द की चीज़ें ज़रूर पूछी जाती हैं। अगर आप किसी मख़सूस इलाके से हैं, तो आपको अपने इलाके के बारे में मालूम होना चाहिए कि कौन-सी स्पेशलिटीज़ हैं आपके इलाके की, कौन-सी ख़ास बातें हैं, या मिसाल के तौर पर जैसे आपका जो सब्जेक्ट है, उसके सिलसिले में भी आपको इस तरह प्रिपेयर होना चाहिए कि बहुत अच्छे तरीके से आप क्वेश्चंस को आंसर कर सकें। और सबसे जो अहम चीज़ होती है, वो होता है आपका कॉन्फिडेंस। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती, तो बहुत ही सिंपल लहजे में आप कह सकते हैं कि आई एम नॉट वेरी क्लियर अबाउट दैट, माय आइडिया इज़ नॉट क्लियर अबाउट दैट। तो होपफुली ये तमाम टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी।